हर दिए तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे एक सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुश्किलों से, पर हर मुश्किल के पीछे सफलता का सवेरा होता है। हर मुश्किल के पीछे सफलता का सवेरा होता है। न झुकने का शौक़ है, ना झुकाने का शौक़ है। कुछ एहसास दिल से जुड़े हैं, बस उन्हें निभाने का शौक़ है, बस उन्हें निभाने का शौक़ है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ख़ास वीडियो में, जहां हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के शहंशाह, सदी के महानायक, भारतीय सिनेमा के अद्वितीय अभिनेता श्री अमिताभ बच्चन के बारे में। अमिताभ बच्चन का जीवन केवल एक फिल्मी कैरियर नहीं, बल्कि कठिनाइयों और संघर्षों से भरी एक प्रेरणादायक यात्रा। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, किन कठिनाइयों का सामना किया, किसने उन्हें प्रेरित किया और कैसे उनकी कमजोरी उनकी ताकत बनी। तो चलिए इस प्रेरणादायक सफ़र को विस्तार से जानते हैं। अमिताभ हरिवंश राय बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज कहते हैं, उसमें हुआ। उनके पिता हरिवंश राय बच्चन हिंदी साहित्य के महान कवि और लेखक थे, जिनकी कविताएं आज भी लोगों के दिलों में बसी है। उनकी मां तेजी बच्चन एक समाज सेवी थी और अमिताभ के व्यक्तित्व में उनकी विशेष भूमिका रही। मां से अमिताभ ने सहानुभूति और अनुशासन सीखा, जबकि उनके पिता ने उन्हें हिंदी साहित्य और जीवन के गहरे अर्थ समझाए। हालांकि अमिताभ बच्चन की पढ़ाई शेरवुड कॉलेज नैनीताल और फिर दिल्ली के किरोरीमल कॉलेज से हुई, लेकिन उनका दिल हमेशा अभिनव की ओर खिंचता रहा। जैसा कि मैंने भी अपने कैरियर के बारे में बताया है कि जहां आपकी इच्छा हो वहीं आप अपने मिशन को ज़रूर चुनें, तभी आप जीवन में सफल हो सकते हैं। शुरुआत में उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो वॉइस टेस्ट दिया, पर उन्हें अस्वीकृति कर दिया गया। यह उनकी ज़िंदगी का पहला झटका था। कहा जाता है उनकी आवाज़ के कारण उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया, जो आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी। इससे हमें ये समझ में आता है कि आप अपनी कमजोरी से कभी हार ना मानें। पता नहीं कब आपकी ये कमजोरी आपकी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाए, इसलिए हमेशा धैर्य से आप अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, पहचानें अपनी कमजोरी को और उससे परेशान ना हो। अमिताभ 1969 में मुंबई आए थे और यहाँ फिल्मी इंडस्ट्रीज़ में कदम रखना उस समय बहुत कठिन था और उनकी लंबाई, दुबला पतला शरीर और गहरी आवाज़ के चलते शुरुआत में कई निर्माताओं ने उन्हें फिल्में देने से मना कर दिया। आप समझ सकते हैं ये कितना कठिन हो कि उनकी ये लंबाई, दुबला पतला शरीर, गहरी आवाज़, जो बाद में तीनों उनकी कमजोरी आज स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो चुकी है। फिल्म 7 हिंदुस्तानी में उनका पहला ब्रेक मिला, पर यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस में असफल रही। उसके बाद लगातार कई फ्लॉप फिल्में आई, जिसमें रेशमा, शेरा, बॉम्बे टू गोवा जैसी फिल्में शामिल थी। उनके कैरियर में यह एक कठिन दौर था, जहां उन्हें अपने अस्तित्व से संघर्ष करना पड़ा। यह बात हमें सिखाती है कि सफल के पीछे असफल का हमेशा साथ में जुड़ी रहती है, या हम कह सकते हैं कि सफलता के लिए असफलता आवश्यक या ज़रूरी है। 1973 में आई फिल्म जंजीर ने अमिताभ बच्चन के कैरियर को नई दिशा दी। इस फिल्म ने उन्हें एंग्री यंग मैन की छवि दी और लोगों के दिलों में उनकी जगह बना दी। यह किरदार उन सभी युवाओं का प्रतीक बन गया जो समाज में अन्याय के खिलाफ खड़े होते थे। इसी फिल्म ने उन्हें घर घर में पहचान दिलाई
उनके कैरियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसके बाद तो उन्हें कई पिक्चरों में सफलता प्राप्त हुई, जैसे दीवार, शोले, त्रिशूल, डॉन जैसी फिल्म एक से उन्हें जो है एक स्थायी सुपरस्टार बना दिया। अमिताभ बच्चन की सफलता के पीछे उनकी कई व्यक्तिगत खूबियां, उनका अनुशासन और मेहनत के प्रति दृढ़ता सभी को प्रेरित करती है। वे हर शूटिंग पर समय पर पहुंचने वाले एक ऐसे अभिनेता हैं जो अपने काम के प्रति बेहद संजीदा रहते हैं। वे अपने फैंस और टीम के सदस्यों के प्रति हमेशा विनम्र रहते हैं। उनकी सबसे बड़ी खूबी है असफलताओं से सीखना और कभी हार न मानना। 1982 में कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें एक भयंकर चोट का सामना करना पड़ा। एक एक्शन सीन में गलती से उन्हें गंभीर चोट लगी और वे कई महीनों तक अस्पताल में भर्ती रहे। इस दौरान वे मृत्यु के करीब थे, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति और फैंस की दुआओं ने उन्हें एक नई जिंदगी दी। इस हादसे ने न केवल उनके जीवन को बदल दिया, बल्कि उनके प्रशंसकों के लिए उनका सम्मान और भी बढ़ा दिया। उनकी इस वापसी ने साबित कर दिया कि असली योद्धा वही है जो कठिनाइयों से 90 के दशक में अमिताभ बच्चन ने अपने प्रोडक्शन हाउस ABCL की शुरुआत की, लेकिन यह योजना असफल रही। कंपनी को काफ़ी नुकसान हुआ और वे कर्ज में डूब गए। इस समय उनके पास कोई काम नहीं था और वे आर्थिक संकट से जूझ रहे थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने इस संकट को नई शुरुआत का अवसर बनाया और कौन बनेगा करोड़पति के साथ टीवी पर वापसी की। इस शो ने उन्हें नई पहचान दी और उनके कैरियर को फिर से ऊंचाई पर पहुंचा दिया। तथा इससे हमें यह समझ में आया कि उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ, जो उनका व्यवहार और एक सरलता थी, तथा उन्होंने अपना पूरा अनुभव उसमें दिया और आज भी कौन बनेगा करोड़पति के साथ सबसे सफलता के साथ वो इस प्रोग्राम को दे रहे हैं। अमिताभ बच्चन का जीवन हमें सिखाता है कि असली सफलता वही होती है जो मुश्किल समय में हार न माने। उनकी हर असफलता ने उन्हें और मजबूत बनाया। उन्होंने हर कठिनाइयों को अपने साहस और मेहनत के बल पर पार किया। वे कहते हैं, कभी कभी असफलताएं हमें उन रास्तों पर ले जाती है जहां हमारी असली मंजिल होती है। उनका यह दृष्टिकोण हर युवाओं के लिए प्रेरणा है। अमिताभ बच्चन की उपलब्धियां उनकी मेहनत का परिणाम है। उन्हें 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 15 फिल्म फेयर पुरस्कार और भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उनका नाम टाइम्स मैगजीन के एशिया के सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल हुआ है। वे सभी उपलब्धियां पुरस्कार नहीं हैं, बल्कि उनके संघर्ष और कड़ी मेहनत की निशानी है। अमिताभ बच्चन की कहानी हर युवा के लिए प्रेरणा है। उनके जीवन से हमें सीखने को मिलता है कि अगर हमारे पास सपने हैं तो उन्हें पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करनी चाहिए। असफलताएं आएंगी, लेकिन हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए। अमिताभ बच्चन का यह सफ़र हर युवा को सिखाता है कि अगर आपके अंदर अनुशासन, मेहनत, धैर्य है तो आप किसी भी मुश्किल को आसानी से पार कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की प्रेरणादायक कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। याद रखें, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी लेना हो अपने जीवन की सफलता के लिए तो आप KDG क्लास में आपका